परमात्मा हूं। एम अनुभव कर मैं भी परमात्मा हूं। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમૌષણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પદો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને જે નક્કી ક્યારે થશે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયાના વ્યવહારનું નક્કી થશે. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદાનમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ રૂપમોહિ મંગળમ કુંકુમધારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભાવાય સર્વાય વિભાવ નિવૃત્ત નિરાકાર. आप सूत्र हैं जी हाँ. उसकी 215 श्लोक है. 215 जी हाँ. पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का क्या अर्थ है जी हाँ. पुरुष नाम आत्मा, उसका जो ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वभाव है उसकी पूर्ण सिद्धि प्राप्ति होना उसका नाम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है. बड़ी अच्छी बात है. तो समझ में आया. पुरुष नाम आत्मा, उसका चैतन्य स्वभाव है. जानना देखना आनंद उसका स्वभाव है. ये स्वभाव का अर्थ प्रयोजन सिद्धि होना, पूर्ण मुक्ति होना, शुद्धि होना, उसका नाम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कहने में आता है. तो उसका उपाय क्या वो कहते हैं यहाँ. तो खुल जाएंगे या तो हिंदी चलेगा. ठीक है ना. पुरुष नाम भगवान आत्मा, उसकी प्रयोजन सिद्धि. प्रयोजन सिद्धि का अर्थ शुद्ध आत्मा की प्राप्ति. शुद्ध आत्मा की प्राप्ति. वो उसका उपाय क्या कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र. तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या वो बात चली. आप बस 15 तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बंध का कारण नहीं. बंध का कारण तो साथ में योग ने कसाय भाव है, वो बंध का कारण है. ऐसा बसे 15 में बताते हैं. बराबर. बंध का कारण क्यों नहीं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो आत्मा का स्वभाव, उसके शक्ति की व्यक्ति होती है प्रकट. बराबर. तो जैसी शक्ति स्वभाव है ऐसी अंदर में सम्यक दर्शन प्रतीक सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र लीनता अनाकुल आनंद का वेदन जी हाँ. वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र. तो जैसा स्वभाव है इसी व्यक्तता हुई. समझ में आया. वो कोई बाहर की चीज न आई. वो भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन आनंद स्वभाव है. बराबर. तो उसमें अंतर्दृष्टि में करके जो सम्यक दर्शन हुआ वही स्वभाव हुआ. बराबर. स्वभाव शक्ति रूप था वो प्रकट रूप हुआ. सम्यक ज्ञान हुआ वो ज्ञान शक्ति रूप था वो प्रकट रूप हुआ. संवेदन ज्ञान. बराबर. और चारित्र में जो शक्ति रूप था उसके स्थिरता करके अनाकुल शांति का उत्पन्न होना वो भी व्यक्तता शक्ति की व्यक्तता हुई. वो कोई दूसरी कसाई हो गई है नहीं.
समझ में आया? तो आत्मा जो शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप है, उसकी अनुभव में प्रति ज्ञान रमणता, वो तीनों मोक्ष का जो मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, अर्थात तो बंध का मार्ग नहीं। क्यों नहीं? केवल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो आत्मा का शक्ति स्वभाव में से प्रकट हुआ, व्यक्त दशा प्रकट हुआ भाव है। वो योग ने कषाय रूप नहीं, वो बस 15 में चला। समझ में आया? योग नाम प्रदेश का कंपन और कषाय नाम शुभ अशुभ विकार भाव। तो जो योग कंपन प्रदेश का है, वो कर्म नया आने में प्रकृति और प्रदेश, कर्म का स्वभाव और उसका प्रदेश की संख्या उसके कारण आती है अपने कारण से, पर उसमें प्रदेश कंपन आत्मा का निमित्त पड़ता है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र योग नहीं, समझ में आया? और जो कर्म नया आते हैं उसमें स्थिति ने रस पड़ते हैं, वो कषाय से हैं, शुभाशुभ परिणाम से पड़ते हैं। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कषाय रूप नहीं। समझ में आया? वो मसे 15 में चला ने, देखो जो बात है। युगात प्रदेश बंध स्थिति बंधु भवती तो कषाया दर्शन वो चारित्रम न योग रूपम न कषाय रूपम च। वो समझ में आया? भगवान आत्मा शुद्ध ज्ञानानंद की मूर्ति है। वस्तु उन पाप का भाव जो होता है वो तो आश्रव तत्व, मलिन तत्व है, और कर्म शरीर ये तो अजीव तत्व है। तो अजीव तत्व की रुचि छोड़कर, अजीव मैं हूं ऐसी रुचि छोड़कर, अजीव तत्व की श्रद्धा है, वो तो जीव स्वभाव में नहीं ऐसी श्रद्धा है। और पुण्य पाप की श्रद्धा पुण्य पाप रूप से है, पर पुण्य पाप मैं हूं ऐसी नहीं, पुण्य पाप मेरा स्वभाव में नहीं। समझ में आया? फुल से ठीक पढ़ते हिंदी पहला लगाया गुजराती चलते थे। क्या समझ में आया? भगवान आत्मा ज्ञानानंद की मूर्ति, शक्ति स्वभाव शुद्ध चेदानंद स्वरूप, तो वो योग रूप अनेक कंपन कषाय रूप स्वभाव नहीं, और उस स्वभाव की शक्ति की व्यक्तता हुई, वो भी योग ने कषाय रूप नहीं। समझ में आया? वस्तु जो वस्तु आत्मा है, आत्मा योग कषाय रूप नहीं। समझ में आया? योग कषाय रूप नहीं, अजीव रूप नहीं। अब आई तो अपन योग कषाय की बात चलती है। वो आत्मा जो है ज्ञानानंद शुद्ध चैतन्य स्वरूप, अजीव रूप नहीं, वो बात तो यहाँ बात करना नहीं। योग ने कषाय रूप भाव है, कंपन ने पुण्य पाप का भाव, वो रूप आत्मा नहीं। ऐसा आत्मा की अंतर में श्रद्धा ज्ञान ने अनाकुल आनंद की रमणता करने से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ, वो वस्तु में योग ने कषाय नहीं। तो वस्तु में योग कषाय नहीं तो है क्या वस्तु में? वो ज्ञान ने आनंद, श्रद्धा ने शांति आदि स्वभाव है। उसकी अंतर स्वभाव सन्मुख दृष्टि करके सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, कोई स्वभाव में से हुआ शक्ति की व्यक्तता हुई। समझ में आया? और सम्यक ज्ञान हुआ, वो ज्ञान है, वो शक्ति रूप है, उसकी एकाग्रता सम्यक ज्ञान हुआ, वो भी शक्ति की व्यक्तता हुई, शक्ति की प्रकटता हुई। समझ में आया?
और जो आत्मा में शांति है, शांति न आनंद है, उसकी एकाग्रता कर से शांति ने आनंद हुआ जो चारित्र का, वो शक्ति की व्यक्तता हुई। समझ में आया? राजेंद्र जी समझ में आता है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा समझ लो। ठीक ऐसा क्यों है? परिचय में नहीं। भगवान आत्मा आई तो शक्ति स्वभाव उसकी व्यक्तता वो भी स्वभाव भाई ये प्रकट कर कहना है। तो भगवान आत्मा थोड़ा सा 16 में लेगा कि आत्मा की सिद्धि मुक्ति उसका उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या चीज है कि योग ने कषाय रूप नहीं। समझ में आया? केम के योग है कंपन रूप है અને कषाय मलिन परिणाम रूप है। तो वो आत्मा ऐसा नहीं, तो उसकी श्रद्धा ज्ञान शक्ति जो व्यक्त हुई वो भी ऐसा नहीं। जीवलाल जी आत्मा क्या योग कषाय समझ में आया? जो आत्मा की श्रद्धा किया कि आत्मा एक कंपन रूप नहीं, कषाय रूप नहीं, अजीव रूप नहीं। आत्मा ज्ञानानंद शुद्ध आनंद आदि स्वभाव संपन्न है। भूषण जी शहर में कहा था तुम्हें कि स्वभाव भिन्न है, पर से एक शब्द निकला पकड़ लिया उसने, पर से भिन्न। तो पर क्या? वो कंपन होता है और कषाय भाव है और अजीव से भिन्न और अपना आनंद आदि ज्ञान स्वभाव से भिन्न है। तो ऐसा भिन्न स्वभाव की जो अंतर सन्मुख होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो मोक्ष का मार्ग उत्साह सिद्धि उपाय तो उत्पन्न हुआ, वो तो स्वभाव उत्पन्न हुआ, वो तो स्वभाव उत्पन्न हुआ। शक्ति थी वो प्रकट हुई, उसमें योग कषाय है। हाँ तो बहुत सादी भाषा है राजेंद्र जी, याद नहीं करना। तुम्हारे तो कोई है नहीं बाल बच्चा, एक तो इतना क्यों रुक जाते हैं। कहते हैं भगवान आत्मा वो स्वभाव स्वरूप है, विभाव रूप नहीं, कंपन रूप नहीं, वो भी विभाव है। ऐसा स्वभाव भगवान उसका जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो जो मुक्ति का मार्ग पूर्ण शुद्धि का मार्ग वो बंध का कारण नहीं, क्योंकि वो योग ने कषाय रूप नहीं। बराबर जी अरे योग कषाय से क्या होता है उसका खुलासा चलते हैं। आत्मा में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ वो तो मोक्ष का कारण हुआ, वो तो छूटने का उपाय हुआ। चाहे साथ में योग कषाय है वो क्या है? समझ में आया कि ये योग जो कंपन है ये नई प्रकृति परमाणु जो आता है उसका स्वभाव और उसकी प्रदेश संख्या उसमें वो निमित्त पड़ते हैं, मोक्ष में निमित्त नहीं पड़ते हैं, बंधन में निमित्त पड़ते हैं। समझ में आया? और जो कषाय हुआ राग आदि बाकी किसमें निमित्त पड़ते हैं? क्या मोक्ष तो कारण नहीं, मोक्ष कारण दर्शन ज्ञान चारित्र है, तो कषाय किसमें निमित्त पड़ता है? कि बंध में। तो कैसे बंध में? कि जो प्रकृति प्रदेश परमाणु में जो आया उसमें स्थिति और अनुभाग का निमित्त कषाय है। समझ में आया? बंधन में निमित्त आ प्रकार का योग ने कषाय है, मोक्ष में कारण ये निमित्त को कारण को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। समझ में आया? बड़ी निमित्त है मोक्ष में, मोक्ष नो मार्ग में मोक्ष નું નિમિત્ત કીધું એને આવી ગયું હોળી અંદર કેમ નિમિત્ત છે कि मोक्ष ની पर्याय मोक्ष નો मार्ग है वो व्यय होकर मोक्ष होता है।
तो खरेखर मोक्ष का तो निमित्त हुआ वो, मोक्ष का खरा कारण तो दृढ़ स्वभाव हुआ। समझ में आया भाई? निमित्त कीधું, વ્યવહાર કીધો ને, વ્યવહાર છે પર્યાય થઈ, પર્યાય મોક્ષનું કારણ છે વ્યવહાર, વ્યવહાર એટલે નિમિત્ત થયું. બરાબર. ત્રિકાળ જ્ઞાયક સ્વભાવ છે, મોક્ષનું કારણ છે ઉપાદાન નિશ્ચય થયું. समझ में आया? तो आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो मोक्ष का कारण निमित्त, तारे योग ने कहा नवा बंद में निमित्त. समझाई છે કાંઈ? भाव तो हिंदी में है, पर भाव तो जी होगा ही आएगा न कहीं. तो समझ में आया? तो कहते हैं आठ कर्मनी प्रकृति जो है, प्रकृति नाम स्वभाव, जो ज्ञानावरणी ज्ञान में पर्याय में रुकने में निमित्त ऐसा स्वभाव, तो स्वभाव में निमित्त कौन है कि योग. आठे कर्म की प्रकृति नाम स्वभाव में निमित्त कौन है कि योग. आठे प्रकृति का परमाणु की संख्या में निमित्त कौन है कि योग. आठे प्रकृति का स्थिति रस में निमित्त कौन है कि कथा है. तो उसकी बात चलती है नाम कर्म की. उसे कितना कर्म स्वभाव की चले, स्वभाव की बात चलती है. प्रदेश स्थिति अनुभाग बाकी. देखो नाम कर्म का स्वभाव है, नाम कर्म का स्वभाव जान डाल. भगवान आत्मा का स्वभाव की पर्याय का कारण स्वभाव, प्रकृति का स्वभाव उपादान, उसमें योग निमित्त है. योग निमित्त है. आत्मा का मोक्ष मार्ग स्वभाव उसमें निमित्त है. समझाई છે થાય? तो स्वभाव की बात आई सूची तो ले गया कल. नाम कर्म का स्वभाव चित्रकार समान है. चित्रकार चित्र करते हैं ना, जैसे चित्रकार अनेक प्रकार के, कभी मनुष्य का, कभी घोड़े का, कभी हाथी का चित्र बनाता है चित्रकार. उसी प्रकार नाम कर्म भी इसी जो को कभी मनुष्य बनाता है. शरीर का रजकण बनने में नाम कर्म निमित्त है, एम कहना है. नाम कर्म बनाता है, उसका अर्थ है कि रजकण की आकृति जो होती है पुद्गल की, उसमें नाम कर्म का परमाणु निमित्त पड़ता. समझ में आया? उसमें आत्मा का स्वभाव निमित्त नहीं पड़ता, उसमें कसा योग निमित्त पड़ता है. ये बात बताना है. योग भिन्न है, आत्म स्वभाव भिन्न है, अथवा योग भिन्न है, मोक्ष मार्ग की पर्याय भिन्न है. समझू पर शब्द दूंगा, थोड़े थोड़े नहीं आवे यहाँ. कभी घोड़ा, कभी काना, काना काना ये नाम कर्म रचना है ना. बेरा ये पढ़ा मनुष्य न परमाणु नाम आकृति. कभी लूला इत्यादि प्रकार से अनेक रूप बनाया जाता है कि नाम कर्म का स्वभाव है. नाम कर्म का स्वभाव है. इस स्वभाव में योग प्रकृति योग निमित्त पड़ता है. बस इतना. आत्मा का स्वभाव निमित्त नहीं, और आत्मा का मोक्ष मार्ग उसमें निमित्त नहीं. समझ में आया? गोत्र कर्म का स्वभाव गोत्र कुम्हार के समान है. जैसे कुम्हार कभी छोटा बर्तन बनाता है, बर्तन छोटा वासन बनाते हैं, और उसी प्रकार गोत्र कर्म भी छोटा बड़ा बर्तन है, छोटा बर्तन. गोत्र कर्म भी इसी कभी ऊंच कुल में, कभी नीच कुल में भेद करता है. बड़ा छोटा करते हैं, नाना मोटा होता है. अंतराय कर्म का स्वभाव, कर्म स्वभाव पढ़ते हैं तो उसकी पर्याय का स्वभाव है. योग तो निमित्त है. वो परमाणु में उस समय में ऐसा स्वभाव पढ़ने की पर्याय की योग्यता से पढ़ते हैं. जी परमाणु में वो कर्म की होने वाली स्वभाव होने वाली शक्ति है, वो इस कर्म रूप बनता है. वो योग से हुआ ऐसा नहीं.
समझ में आया? तो उपादान तो उसका है, उससे वो हुआ है। योग तो फक्त निमित्त पड़ते हैं, मोक्ष मार्ग है, निमित्त नहीं पड़ते हैं, सिद्ध करना है। समझ में आया? भगवान आत्मा का अंतर्मुख दृष्टि ज्ञान ने रमणता, वो तो मुक्ति का कारण है। और योग ने कैसा साथ में रहा है, वो बंद का कारण है। बस आप 2 बार भेद सिद्ध करना है। बंद का कारण है, वो मोक्ष का कारण नहीं। मोक्ष का कारण है, वो बंद का कारण नहीं। वो अंतराय कर्म का स्वभाव भंडारी के समान है। जैसे राजा किसी के लिए कुछ इनाम वगैरह देता हो, भंडारी नहीं देने देते। उसी प्रकार अंतराय कर्म भी आत्मा का प्राप्त होने वाले पदार्थ अनेक प्रकार के विघ्न करने वो निमित्त होते हैं। पदार्थ आते हैं तो उसमें निमित्त होते हैं, इतना स्वभाव उसका। यह पदार्थ नहीं प्राप्त होने देता। इस प्रकार आठों कर्म का स्वभाव है। तो अपना अपना स्वभाव लिए जीव के साथ संबंध करते हैं। आ जगत ने कर्षण पड़े बहुत कर्म केम थे, समझे? एक प्रश्न सुन नहीं थे नहीं 92 में बोलो त्रिलोक चंदी आ कैसे ईश्वरी श्रद्धा साधु થઈ ગયો। સાધુ સવારનું વાત કરી છે, સાધુ થઈ ગયો। અચાનક વર્ષ 5 વર્ષ પંડિત થઈ ગયા, શિવાનંદ સાધુ સાધુ। પણ એને આ શ્રદ્ધા પેલો પ્રશ્ન ગયો તો રાત કહ્યું એવું એને ઉડાડવું કેવળ જ્ઞાન કે કેવળ જ્ઞાની દીઠા हो ऐसा जो हो तो पुरुषार्थ कहाँ रहा એમ પ્રશ્ન મૂક્યા। સાધુ હતો, છોડીને બેઠો તો ક્યાંય 92 માં પણ દ્રવ્ય સંગ્રહ ચાલતો હતો હીરાભાઈ નામકા, ત્યાં કેવળ જ્ઞાન હોય તો કેવળ જ્ઞાની દીઠું એમ થાય। 92 ની વાત છે। केवल ज्ञान मानते हो तुम? कीधु केवल ज्ञान मानते हो? पहला प्रश्न तुम्हारा कैसा होगा? केवल ज्ञानी है दिखा ऐसा हो, पुरुषार्थ कहाँ रहा? तो पहला प्रश्न केवल ज्ञानी है ऐसा तो तुमने किया, तो केवल ज्ञान मानते हो तुम? समझ में आया? लेकिन मेरा प्रश्न ये तेरा है, केवल ज्ञानी है, उसने दिखा है ऐसा होगा, हमारा पुरुषार्थ कहाँ रहा? क्या तो तुम केवल ज्ञानी मानते हो तो केवल ज्ञान हो सकते कि नहीं वो प्रश्न करो। केवल ज्ञानी हो सकते कि नहीं वो पहला, पर केवल ज्ञानी है उसने दिखा है तो पुरुषार्थ कहाँ रह पाते ऐसा प्रश्न करते हो। केवल ज्ञानी तुम्हारा उड़ाना है तुम्हारे। समझ में आया भाई? सारी ऊंची गड़बड़ वाली है। त्यारे પછી પ્રશ્ન બીજો કર્યો કે પણ એ કર્મનો ઉદય આવે, असाताना उदय आते हैं और बाद बेल निकले, बेल बलद और उसमें सिंगड़ा भागी जाए। सिंगड़ा कहते हैं ना, सिंह सिंह, वो सिंह भागे और असाता को उदय तो क्यों खबर पड़ी कि इससे सिंह लाना, और सिंह को क्यों खबर पड़ी कि असाता उदय आते हैं मेरे जाना। चिट्ठी आई तने ત્યાંથી શ્રદ્ધા ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ, જેની શ્રદ્ધા રહી નહીં। આ બેમાં કોઈ મેળ કરાવનાર ઈશ્વર હોય છે। ઈયાન કે છે કે એમ નથી, પદાર્થમાં એવો જ કોઈ સ્વભાવ નિમિત્ત છે કે જયારે અહીંયા શરીરમાં રચના એ જાતની થવાની હોય ત્યારે નામકર્મનું નિમિત્ત હોય છે। સમજાણું? કારણ નિમિત્ત હોય છે ને, નિમિત્તને ખબર નથી કે આ રચાય, પરમાણુ ને ખબર નથી કે હું આ મુહૂર્તનું આ નિમિત્ત આવ્યું માટે। એમ અસાતાનો ઉદય આવવાનો હોય તો એને કઈ ખબર નથી કે આ સિંગડો આવશે, પણ ત્યાં મેળ ખાઈ જાય સિંહનો આ નિમિત્ત છે નો નિમિત્ત છે। બસ એ વસ્તુનો નિમિત્ત સ્વભાવ જ એસા, એમાં કર્મનો સ્વભાવ થતા આત્માનો प्रकृति प्रदेश में योग नु निमित्त पड़े छे, ऐसा ही निमित्त संबंध है। योग से पड़ते हैं उसमें रहना है। समझ में आया? स्वतंत्र है ही नहीं, अपनी अपनी पर्याय उत्पाद वैसे स्वतंत्र है ही नहीं। है उसको कहते हैं प्रदेश बंध की व्याख्या है। परमाणु में प्रदेश पड़ते हैं कितनी संख्या में? अनंत। तो इतना में भी फेर अनंत गुणी फेर हो इसमें, तो उसमें योग निमित्त है।
योग ने खबर नहीं क्या प्रदेश इतना आवे तो ठीक, और इतना प्रदेश आते हैं उसको योग की खबर नहीं, पर ऐसा ही निमित्त में समझ आया है। समझ में आया? हाँ, बड़ी गड़बड़ी है ना वर्तमान में। नहीं, उसको निमित्त आया तो ऐसा हुआ, निमित्त आया ऐसा हुआ ही नहीं। हमारा निमित्त तो तब कहने में आता है जब नैमित्तिक पर्या है तो निमित्त कहने में आता है। तो वही निमित्त से हुआ या आया कहां से? प्रदेश बंद वर्णन, जो क्या कहना है, परमाणु का जो जितनी संख्या में आना है ये अपनी योग्यता से आते हैं, उसमें योग कंपन निमित्त पड़ते हैं। योग को खबर नहीं जितना प्रदेश आवे तो ठीक है, और प्रदेश आते हैं उसको खबर नहीं का योग है मैं तुम्हारे इतना प्रदेश आना। हरी बात भाई, समझाई है भाई। आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में से एक ही प्रदेश है, कर्म के अनंत अनंत परमाणु बंधे जाते हैं। आत्मा का एक प्रदेश असंख्य प्रदेश आत्मा है, तो एक एक प्रदेश ऊपर अनंत वर्गणा कर्म की पड़ी है भिन्न तत्व, है भिन्न तत्व। आत्मा भिन्न तत्व, परमाणु भिन्न तत्व, पर ऊपर में है अनंत अनंत परमाणु एक क्षेत्र होकर तीसरे इसको प्रदेश बंद कहते हैं। को समझ में आया? वो बात हुई योग का निमित्त की। योग નું નિમિત્ત કેવું છે તો નિમિત્ત કેવું આવું ભાઈને કઈ ખબર નથી। योग अज्ञान है, अज्ञान समझे? योग में ज्ञान नहीं है, योग कंपन है उसमें ज्ञान नहीं है, और परमाणु आते हैं स्वभाव रूप में प्रदेश रूप, उसको भी ज्ञान नहीं है, वो भी अज्ञान है। पवन कुमार जी समझ में आया? ज्ञान स्वरूप तो भगवान है बराबर, और जो अज्ञान है तो ऐसा निमित्त में हुआ क्यों? स्वतः स्वभाव है बराबर। समझ में आया? अरे आई हूं कसाई। अरे कसाई भी आत्मा में होता है, आत्मा में जो ये स्वतंत्रता आत्मा लक्ष्मण ले दी है, इसलिए तुम नहीं करी ना, सब स्वतंत्र ही है, लक्ष्मण सब स्वतंत्र है, कोई कोई को पराधीन होता है, पर को अधीन आत्मा होता है, वो भी अपने स्वतंत्र से होता है, पराधीन करते ऐसा है। समझ में आया? नहीं तो कहते हैं स्थिति बंद का वर्णन करते हैं, ये कर्म में मुदत पड़ती है, मुदत वो तो अपनी पर्याय की योग्यता से पड़ती है। समझ में आया? कसाई के कारण है, कसाई तो निमित्त है, निमित्त के कारण सब स्थिति पड़ती है उसमें। जो कहते हैं जैसा कसाई पड़े वो स्थिति रस पड़े, स्थिति रस तो उसकी पर्याय उसमें है, निमित्त के कारण सोचना पड़ती है। ये परमाणु जो आने वाला है उसमें स्थिति की योग वाला जितना परमाणु है अमुक स्थिति वो आते हैं, उसमें कसाई को निमित्त चले में, कसाई को खबर नहीं कैसी स्थिति पड़ेगा उसमें, और परमाणु की स्थिति को खबर नहीं का कसाई ऐसा है साथ में। बिल्कुल भाई बात भाई। एक भगवान ज्ञान स्वरूप सिवाय एक कसाय अज्ञान से, कसाय अज्ञान है, अज्ञान नाम ज्ञान है गुण प्राप्त का भाव में ज्ञान है नहीं, अज्ञान है, अचेतन है, और जो परमाणु आता है स्थिति रूप पड़ते हैं वो भी अचेतन अज्ञान जड़ है, और वही ऐसी कोई पर्याय का स्वभाव उस स्थिति में पड़ने लायक ही परमाणु के आते हैं। वो स्थिति जितनी पढ़ने में जो प्रकृति में पढ़ने में है ज्ञानावरण स्नान जैसी स्थिति ऐसा ही परमाणु क्या वो अपनी योग्यता से उस समय में आते हैं। समझ में आया? कर्म अपनी ठहरने की स्थिति लिए बंधे, देखो कर्म जो आते हैं ना तो अपनी मुदत रखकर बनते हैं, उसे स्थिति बंद कहते हैं। जैसे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी द्विवेदनी अंतर है, चार कर्मों की उत्तर स्थिति त्रिस्कोड़ा कोड़ी की सागर के है। क्या कहते हैं कि चार कर्म की मुदत पड़ती है तो त्रिस्कोड़ा कोड़ी स्थिति उत्कृष्ट। त्रिस्कोड़ा कोड़ी किसको कहते हैं? त्रिस्कोड़ा कोड़ी, एक कोड़ा कोड़ी नहीं, त्रिस्कोड़ा कोड़ी। सागरूपम, एक सागरूपम
ऐसा 30 कोड़ा कोड़ी साग रूपम, एक साग रूप में 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम, और एक पल्योपम ने असंख्य में भाग में असंख्य अबज वर्ष चली जाए। बराबर। ऐसी कर्म जो है ज्ञानावरणी दर्शनानी, जो उसकी उत्कृष्ट स्थिति में आने वाला है वही परमाणु होते आते हैं। बराबर। क्या बात करें बड़ी संख्या हो गई। अनंत काल में बड़ी संख्या क्या रही? 30 कोड़ा कोड़ी स्थिति पड़ती है 4 कर्म की उत्कृष्ट। बराबर। कोड़ा कोड़ी सागर देखो तो खरा। मोहनी कर्म में दर्शन मोहनी की 70 कोड़ा कोड़ी, 70 कोड़ा कोड़ी, 70 तुम्हारी भाषा में 724। चारित्र मोहनी की 40 करोड़ 424। ये प्रकृति चारित्र मोहनी होने वाली जो स्थिति युग है वही परमाणु क्या है। और दर्शन मोहने में जो परमाणु की सिद्धि पड़ के योग्यता वाला है वही परमाणु क्या है। कसाई के कारण क्या स्थिति पड़ी ऐसा है नहीं। कसाई भाव तो अपने में है और स्थिति पड़ी है कर्म में स्थिति पड़ी है। कर्म की स्थिति में तो निमित्त है, तो निमित्त है उसमें स्थिति पड़ी ऐसा है नहीं। अरे कर्म नहीं बात नहीं ठिकाना नहीं आते। कसाई हुआ तो कर्म आते हैं, कसाई हुआ तो स्थिति पड़ी। शास्त्र में ऐसे भाषा है कसाई से स्थिति रस પણ એ તો એવું નિમિત્ત જ્યાં છે અહીં તો એવું નિમિત્ત એને કારણે હોય છે। સ્વતંત્ર સ્વભાવ એનો ઢંઢેરો પીછો ત્યાં તો स्वतंत्र परतंत्र जरिए नहीं। स्वतंत्र है परतंत्र नहीं, उसका नाम नहीं काम। स्वतंत्र परतंत्र तो फुलरी बात हुआ था। स्वतंत्र है और परतंत्र नहीं, उसका नाम नहीं काम। क्रमबद्ध है क्रमबद्ध नहीं, उसका नाम क्रमबद्ध है। ऐसा विरुद्ध क्रम नहीं, पर्याय हो गुणक्रम हो इतना मुनि का। गोत्र की विस्कोड़ा कोड़ी सागर नाम ने गोत्र ने विस्कोड़ा कोड़ी देखो नाम गोत्र की विस्कोड़ा कोड़ी उन्हीं कौन पाड़ते हैं उसमें ईमान से हम क्या कसाई हुआ नहीं पद पड़ी। कसाई तो निमित्त है। ये परमाणु आने का गोत्र कर्म होने के लायक जो परमाणु है उसमें विस्कोड़ा कोड़ी पड़े स्थिति ऐसा उसी परमाणु की वर्तमान परिय की लायकात है। कसाई तो निमित्त है। हाँ भारी क्यों भाई कसाई की पड़ती हो तो बधाई सबकी पड़नी चाहिए। बधा में सूदी पड़े। हाँ ये कैसे आयो कर्म की 33 सागर की ये सब उत्कृष्ट स्थिति हुई। लो आयु कर्म की 33 सागर स्वर्ग ने नरक। तो ये आयुष की स्थिति पढ़ने लायक जो परमाणु है अपने से क्या स्थिति पढ़ते हैं उसमें कसाई निमित्त पढ़ते हैं। उसमें मोक्ष का मार्ग निमित्त नहीं पढ़ते, वो सिद्ध करना है। मोक्ष का मार्ग तो अबंध परिणाम भगवान आत्मा उसकी आंखें अपनी श्रद्धा अपना स्वरूप का ज्ञान और स्वरूप का आना को आनंद वो पर्याय बंध में निमित्त है नहीं, वो पर्याय तो मोक्ष में कारण है। समझ में आया? जगन स्थिति का वर्णन करते हैं समझे। शब्द स्थिति जगन स्थिति नाम અને ગોત્રની 8 મુહૂર્ત એ કોણ પાડે છે? નામ ગોત્રની 8 મુહૂર્તની સ્થિતિ થોડામાં થોડી પરિણામ તો એક જાતના છે। 10મા ગુણસ્થાનમાં લોભનો એક પરિણામ એક ભાગનો છે અને કર્મ પડે છે 6 બંધમાં। એમાં જગન સ્થિતિ નામ ગોત્રની 8 મુહૂર્તની પડે છે। પરિણામ તો એક જ છે। લોભના 10મે ગુણસ્થાને લોભના પરિણામ એક સરખા છે। છતાં નામને ગોત્રમાં 8 મુહૂર્તની વેદની 12 મુહૂર્તની અને જ્ઞાનાવર્ષામોની અંતરાયની આયુની 5 ક્રમોની જગનથી અંતર મુહૂર્તની કોણ પાડે છે? હે પરિણામ તો
એક જ છે લોભ, 10મા ગુણસ્થાનનો લોભના સંજમનો લોભ એક છે. અને આ 4 છે નામને ગોત્રની 8 મુહૂર્તની, વેદનીની 12 મુહૂર્તની, જ્ઞાનાવણી, દર્શનાવણી અને અંતરાયની અંતર્મુહૂર્તની. મૌની નથી છે નહીં, પણ નીચે મૌની છે 9મે અંતર્મુહૂર્તની. 9મા ગુણસ્થાનમાં મૌનીની સ્થિતિ અંતર્મુહૂર્તની, 10મા મૌની છે નહીં. સમજાણું કાંઈ? વસ્તુ એવી છે કે એને સ્વતંત્ર પર્યાય પણ નક્કી ન કરે ત્યાં સુધી એની વ્યવસ્થા આત્માની દ્રષ્ટિમાં સાચી આવશે, સાચી નહીં આएगा, विपरीत होगा. विपरीत दृष्टि है, जैसा ऐसा न माना, दृष्टि विपरीत है. विपरीत दृष्टि असत दृष्टि है, असत दृष्टि तो महाबंधना कारण. तो समझ में आया? मध्यम स्थिति का आनंद भेद है, એમ લીધું છે. असंग भेद છે. अनुभाग ने अपेक्षा आनंद, स्थिति ने अपेक्षा असंग. इस प्रकार स्थिति बंद का निरूपण किया. હવે अनुभाग बंद चलो. रस पड़े न रस, एक कर्मों में फल देने की शक्ति शब्द जो है, एक ज्ञानावरणी आदि में अनुभाग फल देवानी शक्ति किसको देते हैं? फल ये कर्म जो सत्ता रूप है वो 5 रूप हुआ, वो अपनी पर्याय में फल का रस आया, वो फल देने की शक्ति उसको कहते हैं. तो आत्मा तो फल देते हैं. समझ नहीं? अरे भाषा शू करे शास्त्र नहीं. कर्म में फल देने शक्ति होती है, उसको अनुभाग बंद कहते हैं. लो, अनुभाग बंद घातिया कर्म का तो केवल अशुभ रूप ही है. 4 घाती कर्म है ना, एकला पाप रूप बंद है. तो सिद्ध करना है कि वो पाप का बंध में योग कषाय कारण पड़ता है. हमारे दिमाग में जितना कषाय है इतना घाती कर्म में अशुभ बंध पड़ने में निमित्त है. आत्मा का मोक्ष मार्ग निमित्त है. बस वो सिद्ध करना है. समझ में आया? घातिया कर्म में शुभ न शुभ 2 है. जैसे ज्ञानाव दर्शन मौनी अंतराय 4 करूं का तो लत्ता, दारू, हाड़का ने पत्थर, ये क्रम से बढ़ता बढ़ता बंद होता है. ये रस्म भाग से ये थोड़ो रस कोई વધારે नाम गोत्र वेदनी में कर्मना शुभ रूप तो गुड़, खांड, मिश्री, नम्र, ऊंचे ऊंचे फल. उसमें उसकी युक्ता हो, उसमें एक कर्म की फल देवानी शक्ति का रस देने का परिणमन अपने कारण से हुआ है. कषाय तो निमित्त मात्र, शुभ शुभ भाव निमित्त मात्र है. वो समझ में आया? और यदि अशुभ हो, निम हो ना, कांजी, काली जीरी कहते हैं. काली जीरी, विष, जैन, हवा, ये रस पड़ते हैं. इस प्रकार सब कर्मों का विपाक होता रहता है. इस प्रकार 4 प्रकार के बंध का वर्णन किया. लो, अहिया तो 215 गाथा में ऐसा कहा कि युगात प्रदेश कषाय स्थिति, ऐसा 2 शब्द आया है. 2 शब्द आया है मूल पाठ में. 2 शब्द પણ પ્રદેશની સાથે પ્રકૃતિ પ્રદેશ લઈ લેના और स्थिति સાથે અનુભાવ લેना. ये आत्मा भगवान अपना स्वभाव की शक्ति की व्यक्तता अंतर्मुख होकर प्रकट हुआ. कोई तो स्वभाव ही हुआ, स्वभाव बंध का काम होता नहीं. जितना विभाव रूप परिणमन सम्यक दृष्टि ज्ञानी को भी है, कंपन और कषाय वो प्रकृति प्रदेश में योग निमित्त है, स्थिति रस में कषाय में वो भी निमित्त है. अपने कारण से स्वतंत्र हुआ आता है. कषाय हुआ तो उसमें अनुभाग पड़ा इतना है. एक नहीं मट पड़ो कैसे रस केम नहीं पड़ो. यहाँ कषाय बंद किया तो मंद थी तीव्र किया तो मंद तीव्र थी. कैसा हुआ? क्या नहीं, ऐसा नहीं होता है? मन कषाय तो मन थी थोड़ी पड़ती है, तीव्र कषाय स्वतंत्र है. ये भी स्थिति पढ़ने लायक परमाणु अपने काम से आते हैं
और कसाय अपने कारण से विकार होता है। ऐसी स्थिति स्वतंत्रता की खबर नहीं। ये वो रस પડવાની પર્યાયની લાયકાત એની એવું અહીં કસાયનું નિમિત્ત કસાય પણ એ પ્રકારનું હોય છે ને, એ જ પ્રકારનું હોય છે। बराबर। है रत्नत्रय से बंद क्यों नहीं होता? 216 में बताता दर्शनम आत्म विनिश्चिति आत्म परिज्ञानम ईशते बोध स्थिति आत्मनि चरित्रम कुत एतेभ्यो भवति बंध। थोड़ा अभ्यास करना राजेंद्र जी। क्या है तुम्हारे तो कोई तो है नहीं, बच्चा है अभी मूंगा है, कोई है नहीं, क्या करते हैं तुम? हाँ अभ्यास तो करवा, कोई भाई भाई नहीं आती देखें। जी हाँ। बोल भाई क्या कहते हैं देखो। जी हाँ। इधर ही शब्द में फेर पड़ी जाए। स्थिति चारित्र दुष्यति तिथिभ्यो, ये दुष्यति नाम ईष्यति एम शब्द है मान फिर शब्द। आत्मा के स्वरूप का नीचे होना सो सम्यक दर्शन है। लो पहलो शब्द बराबर। देखो आमा सम्यक दर्शन व्यवहार ने फलाना ऐसा भेद पाया नहीं है। निश्चय सम्यक दर्शन हो, सम्यक दर्शन ऐसा कहने में आता है। समझ में आया? आत्मा का स्वरूप का निश्चय होना मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति विनायक भाव परमानंद पूर्ण स्वरूप ऐसा अंतर में राग पंचपाप का विकल्प से हटकर अजीव से हटकर सदा सन्मुख होकर जो निश्चय हुआ उसका नाम भगवान सम्यक दर्शन कहते हैं। जो मोक्ष का पहला अवयव नाम मार्ग है। समझ में आया? सम्यक दर्शन की व्याख्या ये किया, अर्थ में करेगा व्यवहार की, अर्थ में करेगा। सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का है, दो प्रकार का सम्यक दर्शन है ही नहीं। बराबर। तो कहते हैं कि निश्चय सम्यक दर्शन व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय ज्ञान व्यवहार ज्ञान, निश्चय ज्ञान बे है नहीं। दो प्रकार का कथन है। मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है, कथन में आया है, वस्तु एक ही है। एक ही है। मोक्ष मार्ग प्रकाश टोडरमल जी बराबर है ना, टोडरमल जी में मोक्ष मार्ग दो नहीं। समझ में आया? जी हाँ। हिंदी गुजराती हिंदी है, हिंदी एलिगेशन अपने जो उसने किया है ना पहले। में है नहीं, पण मोक्ष मार्ग का कथन दो प्रकार से है। वो बात यहाँ कही आगे को उसका भी श्लोक मुख्य सुन रहे, श्लोक मुख्य सुना लो। आत्मविनिश्चित एना पी मुझे आगे एना पी 9 महीनों में आगे आ श्लोक शास्त्री पहला श्लोक आत्मविनिश्चित सम्यक दर्शन। आत्मा नो विशेष प्रकारे निश्चय निर्णय पर्याय में शुद्ध स्वभाव सन्मुख है निर्विकल्प प्रतीति का होना, वो एक सम्यक दर्शन भगवान के मार्ग में कहा है। देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, नव तत्व की श्रद्धा, उसको विकल्प रूप व्यवहार सम्यक दर्शन आरोप करके कहा है। ये सम्यक दर्शन है नहीं। तो समझ में आया? मोक्ष मार्ग तो दो है नहीं। देखो
जानो कहीं बे नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण ही बे प्रकार का है। एक सच्चा मोक्ष मार्ग, वो सच्चा समझे ने, सहचार्य है, उपचार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। साचा निरूपण के निश्चय, व्यवहार उपचार निरूपण के व्यवहार, कथन की अपेक्षा बे मोक्ष मार्ग जानना, पर एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग, बे मोक्ष मानना मिथ्या है। ऐसा तो स्पष्ट कर दिया है। यहाँ वही लिया है, देखो अमृतचंद्राचार्य महाराज, दर्शनम आत्म विनिश्चिति, जानो क्या है? आत्मा के स्वरूप का विशेष निश्चय होना तो सम्यक दर्शन है। जो पहला मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन, मोक्ष का एक अवयव सम्यक दर्शन अनुसारी तो 3 होकर मोक्ष मार्ग, इसमें पहला दर्शन है जो अनंत काल में उसने सम्यक दर्शन कभी प्रकट किया। ये सम्यक दर्शन बिना क्रिया कान व्रत नियम आदि ले सब एकरा बिना ना मिला है। समझ में आया? पूरे काल में एक नहीं लिखे, सुन करोड़ सुन, अंक नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। ऐसे सम्यक दर्शन बिना चाहे वो व्रत तप ज्ञान से, चाहे तो पूजा भक्ति व्रत आदि करे, वो संसार में रोलने का कारण है, उसमें मोक्ष का मार्ग है। समझ में आया? पहले आत्मा विनिश्चिति, स्वरूप का निश्चय होना सम्यक दर्शन है। देखो एक ही बात किया है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पहले आ लिया है। आत्मा के स्वरूप का परिज्ञान हो जाना तो समय ज्ञान है। शास्त्र का ज्ञान करना कि 11 पढ़ाए 12 पढ़ाए, वो बात नहीं लिया है यहाँ, बराबर है। भगवान आत्मा समझ में आया? अच्छा, तो आत्मनी आत्मन है, आत्मनी आत्मन एमथी स्वरूप क्यों पूछे? आप स्वरूप है आत्मा, ज्ञानानंद स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, उसका ज्ञान होना, अंतर्मुख होकर उसका ज्ञान होना, आत्मा स्वरूप का ज्ञान होना, ये आत्मा के स्वरूप का परिज्ञान होना। देखो समस्त प्रकार है, आत्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति, उसका शास्त्र का ज्ञान और राग से भिन्न करके अपना शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होना, उसका नाम सम्यक ज्ञान कहने में आता है। समझ में आया? इसे शास्त्र का ज्ञान अल्प हो विशेष हो, वो ऊपर कोई संबंध है? वस्तु भगवान आत्मा, चिदघन ज्योति, एनो उस तरफ की सन्मुख में उसका ज्ञान, उसका भान, उसका वेदन में स्वरूप स्वर संवेदन होना, उसका नाम भगवान, मोक्ष का दूसरा मार्ग का अवयव, वो समय ज्ञान कहते हैं। ऐसे नहीं किया कि ऐसे पढ़ा है, इतना पढ़ा है, ज्ञान पढ़ा है, 9 पुरु पढ़ा है, तो इतना पढ़ा है तो समय ज्ञान है, ऐसा किया नहीं। समझे में रामचंद्र जी? देखो जो अमृतचंद्राचार्य महाराज दिगंबर संत वनवासी जंगल में रहते थे 900 वर्ष पहले, उन कुंडाचार का समय सार प्रवचन सार समाज संता टीका करना, और उसका ग्रंथ है, वो टीका किया, उसका ग्रंथ है। वो कहते हैं अमृतचंद्राचार्य मुनि दिगंबर संत जंगल में तारपत्र ऊपर लिखते थे, वो आया है। भाई भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप चैतन्य ज्योत वस्तु, उसका स्वरूप जो ज्ञान आनंद
उसका ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान, राग पाप और का ज्ञान, वो बात नहीं। बराबर सत्य का भाव दे समझ में आया? बराबर आत्मा परिज्ञान ईश्वती बोध एनो ना बोध है कि नहीं? समय पाठ है कि नहीं? है? गृहस्थी को होता है, चौथे गुणस्थान में होता है, वो बात चलती है। बराबर आत्मा गृहस्थी है नहीं। गृहस्थी मुनि तो पर्याय का लक्षण है, वस्तु में है ही नहीं वो फिर। बराबर समझ में आया? गुरुदेव आत्मा अपना स्वरूप का परिज्ञान हो जाना तो सम्यक ज्ञान हो। इतनी बात है जी हाँ आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वभाव अस्थि अस्थि सत्ता होवा वाला पदार्थ जिसमें अनंत अनंत ज्ञान अनंत दर्शन आदि स्वभाव पड़ा है। एक एक ज्ञान में अनंत सामर्थ्य, एक एक दर्शन में अनंत सामर्थ्य, ऐसा जो स्वरूप वो आत्मा, उसका अंतर में ज्ञान होना, उसका नाम भगवान सम्यक ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान मोक्ष का मार्ग है, वो ज्ञान बंध का कारण बिल्कुल है। सत्य का भाव दे समझ में आया? बराबर निश्चय का ठिकाना नहीं, वास्तविक क्या है उसका बोध नहीं। आने हो ही गया कि हमारे घर में हो गया, कौन ना पारे है। समझ में आया? बराबर वो ने व्यवहार के कितना वर्णन किया, व्रत ने अतिचार नान आन पर में तो चलो। समझ में आया? पहले भी वो क्या था, उससे भी हो गया, बीच में वो अधिकार नहीं ले सकता व्यवहार का। जी हाँ निश्चय जब ऐसा है तब उसको व्यवहार व्रत का आदि विकल्प होता है। सालों को 12 अनुव्रत का, मुनि को पंचमाव्रत का, वो विकल्प है, वो बंध का कारण है। बराबर ये कषाय है, कषाय बंध का कारण है। बराबर समझ में आया? गुरुदेव तथा आत्म स्वरूप में लीन होना। देखो आत्मा पालना, व्रत पालना, फलाना पालना, वो चारित्र नहीं कहते यहाँ। भगवान आत्मा शुद्ध वितराग मूर्ति आत्मा है, बराबर वस्तु स्वरूप है, अकषाय अंतर्मुख रस स्वभाव, उसमें लीनता, अनाकुल आनंद का होना, उसमें अनाकुल आनंद में लीन होना, उसका नाम भगवान चारित्र कहते हैं। बराबर ये समझ में आया? है पुस्तक साथ में है कि नहीं? गुजराती बहुत है यहाँ, हिंदी है में थोड़ा तो नहीं है। समझ में आया? आत्म स्वरूप में लीन, उसका अर्थ ये हुआ कि भगवान जो चारित्र वितराग संपन्न है आत्मा, उसमें एकाग्र होकर शक्ति जो पड़ी है, उसकी प्रगटता, शांति का, आनंद का, स्थिरता का, स्थिति का होना, उसका नाम भगवान चारित्र कहते हैं। समझ में आया? इसलिए चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान बिना होता नहीं। समझ में आया? ऐसा चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान बिना होता नहीं। चारित्र
बिना सम्यक दर्शन ज्ञान होता है, और चारित्र है वो सम्यक दर्शन ज्ञान बिना होता नहीं। बराबर समझ में आया? ये तीनों गुण शब्द है पर्याय, पण ये गुण कहते हैं, गुण में से प्रकट हुआ है ना, राग में से प्रकट नहीं हुआ है। बराबर क्या किया? ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उस अंतर श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण और चारित्र गुण, उसमें से शक्ति में से प्रकट हुआ है। कनाल जी, गुण में से प्रकट हुआ है तो गुण कहते हैं उसमें, ये तो पर्याय है। वो कोई राग में पुण्य जो अवगुण है उसमें से उत्पन्न नहीं हुआ है। मुनि में कुछ फर्क रहना चाहिए, व्यवहार में मुनि के फर्क है नहीं, स्थिरता कम है, सावक को स्थिरता कम है, मुनि को स्थिरता बहुत है। व्यवहार में फेर है, उसको बारवत का विकल्प है, उसको पंचमहावत का विकल्प है। जी हाँ, दृष्टि ने ज्ञान में फेर नहीं। बराबर व्यवहार सावक की दृष्टि निश्चय है, ज्ञान है, ऐसा ही मुनि की दृष्टि ज्ञान में दृष्टि में होना है। संज्ञान में फेर नहीं, स्थिरता में फेर है, जाति फेर नहीं। जो स्थिरता सम्यक दृष्टि का पंचमय गुण सन होता, वही स्थिरता छठे गुण का विशेष होती है, जाति फेर नहीं। समझ में आया? तीनों गुण आत्मस्वरूपी है। देखो ये आत्मस्वरूपी है, देखो भाषा समझानो क्यों? भगवान का स्वरूप ही ऐसा है आत्मा का। आत्मा तो ज्ञान दर्शन चारित्र उसका त्रिकाली स्वभाव है उसमें। ये स्वरूप त्रिकाली जो है वो तरफ की एकाग्रता होकर वो शक्ति जो स्वभाव है वो ही स्वरूप प्रकट हुआ है। समझ में आया? नहीं तो वो भी कहना है कि साथ में जो राग था शुभ उससे प्रकट नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं, शक्ति स्वरूप है उसमें से प्रकट हुआ है। समझ में आया? व्यवहार राग की मंदता है तो प्रकट हुआ है, ऐसा है, वस्तु में नहीं है कहते हैं। यहाँ वो कहते हैं ना कि भाई पहले व्यवहार नीचे, पर ऐसा है कहाँ? व्यवहार पहले नाम राग ने नीचे स्वरूप स्वभाव पची अर्थ क्या? आत्मा में जो स्वभाव श्रद्धा ज्ञान ने चारित्र नाम संभाव जो टिकाव पड़ा है उसका आश्रय लिया तो से शक्ति की व्यक्ता हुई, हमें राग में से आया वो बात है। तो व्यवहार से नीचे होता है वो बात सच है ही नहीं। कथन आता है ऐसा, व्यवहार साधन नीचे साज, वो तो निमित्त निमित्त संबंध का ज्ञान कराने की बात है। बराबर समझ में आया? ओ गड़बड़। भगवान आत्मा एनु स्वरूप स्वरूप कायमी स्वरूप शुद्ध ज्ञान दर्शन आनंद चारित्र एवं જે સ્વરૂપ એમાંથી પ્રગટેલું સ્વરૂપ શ્રદ્ધા જ્ઞાન શાંતિ એ કઈ રાગથી પ્રગટ્યું નથી। રાગમાં નહોતી એ શક્તિ કે રાગથી અહીં દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર આવે, એ તો આત્માના શક્તિ હતી દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની। સમજાણું કાંઈ સમજાય છે કે આમાં કઈ સાદી વાત છે, બહુ ઝીણી એવી નથી। आत्मा है कि नहीं, वस्तु है कि नहीं? आत्मा वस्तु है कि नहीं? तो उसका कुछ स्वभाव होना चाहिए कि नहीं? स्वभाव को उसका है कि नहीं? साकर है तो साकर तो वस्तु हुई, तो उसका कोई स्वरूप है कि नहीं? स्वभाव है कि नहीं? मीठा सफेद आए स्वभाव है कि नहीं? ऐसे आत्मा वस्तु, तो आत्मा वस्तु हुई,
तो वस्तु है, उसका कोई स्वभाव है कि नहीं? वो तो गुण ही हुआ, तो कोई गुण है कि नहीं? तो उसका गुण क्या? श्रद्धा, ज्ञान, शांति, समरस, आनंद उसका गुण है। बराबर। एक गुण में एकाग्र होकर गुण की में से पड़ी प्रबल आती है। श्रद्धा में से सम्यक दर्शन पर्याय आई, श्रद्धा गुण टिकाव में से सम्यक ज्ञान गुण में से सम्यक ज्ञान पर्याय आई, शारीरिक गुण में से समरस आनंद में शांति आई। आनंद में से आनंद आया, शारीरिक में से शांति आई। समझ में आया? वो आय ऊपर आय है, और आय गुण में से आए तो उसको गुण कहा? गुण है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रिक गुण है, अवगुण नहीं। राग आदि अवगुण है, वो गुण नहीं। अवगुण है वो बंध का कारण है, या गुण बंध का कारण नहीं। समझ में आया? तीनों गुण आत्मस्वरूप है। देखो, तीनों गुण आत्मस्वरूप ही है, तो जब ये तीनों गुण आत्मस्वरूप है तो इससे कर्मों का बंध कैसे हो सकता है? है उसमें पड़ा है। नो भाई, पहले व्याख्यान में आया तुम्हारा दर्शन जानकारी क्लास जी। भाई तीनों गुण आत्मस्वरूप है तो इसमें कर्मों का मन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग से बिल्कुल बंध होता। तो मोक्ष मार्ग कहना और बंध का कारण कहना वो दो है कहाँ? दो चीज भिन्न भिन्न है। विशेष यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।